Hello everyone, my name is Ankit Nathani and I am working in Brillika Services as a cyber security instructor. And today our topic is how to pen test Metasploit Table 2. तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेटास्प्लॉइट टेबल 2 की क्या है, जो हमारे पास क्या है मशीन है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने डाउनलोड करके रखी है वन है वेबसाइट से, तो आप भी क्या है डाउनलोड कर लीजिए। देन उसके बाद क्या है, मेरे पास क्या है काली लिनक्स की एक मशीन है। तो ये जो मेरी मशीन रहेगी ये मेरी अटैकर रहेगी, और ये जो मेरे मेटास्प्लॉइट टेबल 2 है ये क्या मेरी एक विक्टिम मशीन है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास जो विक्टिम मशीन है हमें उसका क्या आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 192.168.0.135 क्या हमारे पास इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है काली लिनक्स है। काली लिनक्स में क्या है, मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, और टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास विक्टिम है, हमारे पास जो विक्टिम है उससे हमारी क्या है, हमारे विक्टिम से क्या है हमारे पास क्या है कनेक्टिविटी यहाँ पे है या नहीं है वो देखते हैं। तो आई एफ कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जो आईपी चेक करता हूँ तो सेम रेंज पे है, तो एक बार पिंग करके देख लेते हैं 0.135। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी क्या है कनेक्टिविटी क्या है यहाँ पे मिल रही है हमें, और इसका जो टीटीएल वैल्यू क्या है वो क्या है 64, यानी कि हमारे पास जो विक्टिम मशीन है वो उसमें क्या है एज ए लिनक्स यूज कर रहा है। तो आप टीटीएल वैल्यूज आप देख सकते हो गूगल में सर्च करके कि टीटीएल वैल्यू किसके लिए क्या होती है। तो विंडोज के लिए क्या होती है हमारे पास 128। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है चेक करते हैं इस पे क्या है कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, और उस सर्विसेज पे कौन कौन सा वर्जन है। तो nmap-v यानी कि वर्बोसिटी के लिए, और T4 यानी कि मैं इसका एग्रेसिव स्कैन भी दूंगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे क्या एग्रेसिव स्कैन देने के बाद क्या करूंगा मैं यहाँ पे इसका जो हमारे पास विक्टिम है उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या है, हम इसने हमारे पास ला के दे दिया कि हमारे पास क्या है कौन कौन से पोर्ट ओपन है। तो पोर्ट नंबर 25, ठीक है, 80, 21, 22, 445 ये सारे क्या हमारे पास यहाँ पे पोर्ट ओपन है। तो अब ये क्या है इस जो हमारे पास एनएसए स्क्रिप्ट वगैरह है ये स्क्रिप्ट वगैरह चलाएगा। देन उसके बाद क्या हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि उस पर कौन से पोर्ट ओपन है, पोर्ट पे कौन कौन सी सर्विसेज लगी है, और उन सर्विसेज पे कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इतने सारे क्या है यहाँ पे पोर्ट ओपन है। ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर क्या है 21 है। 21 किसका है एफटीपी का होता है, और इसमें कौन सा वर्जन चल रहा है ये। देन उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ आपके यहाँ बहुत डिटेल दिख रही है। तो यहाँ पे देखो एनएनएमएस क्या है, लॉगिन अलाउड है एफटीपी सर्वर पे, यानी कि बिना यूजर नेम एंड पासवर्ड के क्या है आप लॉगिन कर सकते हो एफटीपी सर्वर में। फिर उसके बाद क्या है इसने क्या है एसएसएच भी पोर्ट ओपन है, उस पर कौन सी ये आपका सर्विस चल रही है, उस सर्विस का वर्जन क्या है, उस एसएसएच की होस्ट की दे दी। और इसने क्या है यहाँ पे तमाम क्या है इंफॉर्मेशन ला के दी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ही जो हमें पता है कि जो ये एफटीपी है, ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब फाइल को ट्रांसफर एंड करने का काम करता है ये प्रोटोकॉल। तो एफ टी पी 21 है हमारे पास यहाँ पे, इसका वर्जन ये है। तो इसका ये वर्जन है तो इसको हम चेक करेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेमवर्क है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो एम एस एफ कंसोल, ठीक है, तो एम एस एफ कंसोल जो है हमारे पास ये क्या है एक मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, इसमें क्या है बहुत सारे हमारे पास क्या है एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। तो मैं क्या है सबसे पहले जो मेरे पास ये वर्जन है, तो ये बहुत आउटडेटेड वर्जन है जो एफ टी पी का चल रहा है 2.3.4। ठीक है। तो ये इसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है, तो क्या है इसको मैं सर्च करता हूँ अपने मेटास्प्लॉइट टेबल जो फ्रेमवर्क है मेटास्प्लॉइट। तो मैं क्या करूँगा सर्च करूंगा सबसे पहले मैं इस वर्जन को। तो क्या यहाँ पे इसका एक्सप्लॉइट मिलता है, यस हमें यहाँ पे इसका एक्सप्लॉइट मिला। और इसको यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो यूज, और इसके आगे देखो नंबर लिखा हुआ है 0, तो आप यूज करके 0 प्रेस कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास नंबर नहीं आ रहा है तो आप क्या यूज करके ये जो पूरा एक्सप्लॉइट है इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी 0 टाइप करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है यहाँ पे एक्सप्लॉइट यहाँ पे सेट हो गया है। अब मैं अब यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, तो शो ऑप्शन, शो ऑप्शंस करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है हम उन पे ही ध्यान देंगे। बाकी ये देखो ये तीन चीज हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट के लिए नहीं बोली है इसने। दो चीज बोली है आर होस्ट और आर पोर्ट। तो आर होस्ट क्या होता है हमारे पास जो हमारे पास विक्टिम है उसका आईपी एड्रेस, और आर पोर्ट क्या होता है
मतलब कौन से पोर्ट पे हम क्या अटैक करना चाह रहे हैं, है ना। तो टारगेट का कौन से पोर्ट पे हम अटैक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर पहले से सेट है 21। तो हम क्या करेंगे, आर होस्ट को सेट करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है सेट आर होस्ट, और यहाँ पे विक्टिम का आईपी। जैसे मैंने यहाँ पे विक्टिम का आईपी टाइप किया, तो यहाँ पे देखो इसने क्या आर होस्ट सेट कर लिया है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, अगर मैं शो ऑप्शन करके दोबारा देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास विक्टिम का आईपी जो है यहाँ पे सेट हो गया है। और कुछ इसने नहीं मांगा है हमसे, तो मैं क्या करूंगा, सीधे इसको एक्सपर्ट करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा इसका एक्सपर्ट किया, तो यहाँ पे देखो इसने हमारे पास ये बताया कि जो इसका जो शेल है वो इसको मिल गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे शेल शेल चाहिए मुझे इसका, तो मैं शेल टाइप करूंगा, और जो भी इसका शेल है वो क्या है मेरे पास यहाँ पे ला के दे देगा। तो यहाँ देखिए, तो हमारा जो मेटास्प्लॉइट टेबल टू मशीन है, यानी कि ये वाली मशीन, तो ये इसका क्या है, शेल मेरे को मिल गया है यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ पे आई एफ कॉन्फ़िग करूँ, तो यहाँ पे देखो 192.168.0.135, यानी कि यहाँ पे इसका जो मशीन है इसको क्या है मैंने एक्सप्लॉइट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।